झाबुआ जिले की पेटलावद जनपद पंचायत में आज नवागत जिला कलेक्टर डॉक्टर तुकाराम भरसट ने स्वयं जनसुनवाई में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में 160 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जहां कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। पेटलावद जनपद पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में जिला डॉक्टर तुकाराम भरसट सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 165 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए। कलेक्टर ने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में पहुंचे लोग प्रशासन की इस पहल से काफी प्रभावित नजर आए। जनसुनवाई के दौरान पेटलावद शासकीय अस्पताल में डायलिसिस मशीन और डायग्नोस्टिक सुविधा की कमी का मुद्दा भी सामने आया है। किडनी रोगियों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं और इस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि अगले 3 महीने के भीतर डायलिसिस मशीन को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टर ने जिले में जल संकट को लेकर भी बात की और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते हुए पहले से ही ठोस योजना तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में जल संकट जैसी स्थिति न बने। मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि लगातार वो कवरेज यहाँ कवर कर रहे हैं, लोगों को उनकी समस्या भी देखने को दिखा जाए कि 150 से अधिक आवेदन आज जनसुनवाई में आपके द्वारा प्राप्त किए गए। जनता परेशान है, कई जमीनी स्तर पर कई कार्यों का जो है निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस प्रकार की मॉनिटरिंग रेगुलर की जाएगी? बिल्कुल। हमारा जैसे पहले बता चुका है कि आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो जन कल्याणकारी हमारी सरकार की ओर से जो निर्देश है कि सबसे पहले गुड गवर्नेंस के तहत लोगों की बात सुनी जाए। उसके तहत हमारे सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं, जन सुनवाई में आते हैं, कुछ मुझे पत्र आते हैं, तो हम लोग उसको समय सीमा में मार्क करते हैं और सोमवार का लगभग आधा दिन हम सभी अधिकारियों से उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मंगलवार को फिर से लोगों को जो जन सुनवाई है उसको सुनवाई करते हैं। तो लगभग मेरा 1/3 जो कार्य है उसमें लगभग लोगों की सुनवाई उनकी समस्या के प्रति जाता है। हर साल रहता है, आने वाले साल में जल संकट नहीं हो, इसके लिए कोई स्थायी समस्या का समाधान? ये जरूर कहा है, हमारे ज़िले में पेयजल से संबंधित मुझे शिकायतें भी मिलती है, क्योंकि मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ। बट मैंने ये महसूस किया है कि पेयजल जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर हमारी प्लानिंग ख़राब रही तो फिर अगले साल फिर से हमें दिक्कत होगी। इस साल हम अच्छे से बेहतर तरीके से प्लानिंग करेंगे। PHE और हमारे जल निगम के जो लोग हैं उनके द्वारा जो काम किया है उसकी भी हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही जहाँ पे हो सके, जहाँ हैंडपम्प है जिसमें जल स्तर गिर जाता है वगैरह, उसमें भी हम जल संधारण या वाटर कंजर्वेशन का भी काम करने की कोशिश करेंगे। सर, पुराने अस्पताल को व्यवस्था हम उसको देखेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास जो अर्बन PHC होती है या अन्य कोई इस प्रकार से डिस्पेंसरी शुरू करने की जो निर्देश है उसके अनुसार देखेंगे। परंतु आज मेरे पास एक डायलिसिस का पेशेंट भी आया था। उसने कहा था कि मैं रतलाम में जाता हूँ, तो मैंने आज तत्काल भोपाल में बात की, डिप्टी डायरेक्टर से बात की। उनके द्वारा कहा है कि जो उसके लिए RO प्लांट लगता है, क्योंकि डायलिसिस मशीन है, टेक्नीशियन है, परंतु जो RO प्लांट से जो शुद्ध पानी जाता है और मरीज का जो खून होता है उसको दोनों को एक तरह से फिल्टर करके उसको शुद्धिकरण किया जाता है। तो RO के प्लांट का ठेकेदार की जो ऑर्डर है कल वगैरह हो जाएगी और अगले 2-3 महीने में उन्होंने मुझे कहा है कि सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ, तो हम प्राथमिकता से पेटलावद में ये जो मशीन है डायलिसिस की उसको शुरू करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो जन सुनवाई होती है उससे हमें ज़मीनी स्तर के जो प्रॉब्लम है वो सुनने को मिलती है। सर, पहले भी जन सुनवाई होती है। कलेक्टर की जन सुनवाई पहुँचे हैं जी सर, लेकर आए हैं। मैं डायलिसिस यूनिट यहाँ शासकीय हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट चालू करवाने के संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने आया था। अभी मैं रतलाम से आ रहा हूँ डायलिसिस करा के, और जिलाधीश महोदय ने मेरे को आश्वासन दिया है कि 2 महीने में आपका ये यूनिट चालू हो जाएगा। वहाँ पे हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट की मशीन आई हुई साल भर हो गया है और उसका क्रियान्वयन अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे RO का फिल्टर अभी लगना बाकी है। और क्या आश्वासन दे दिया? कलेक्टर साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि आपका यह यूनिट 2 महीने में किसी भी हालत में चालू हो जाएगा। आपका आयुष्मान कार्ड है क्या? मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं है। क्या बोले कलेक्टर साहब? अगर आप 70 वर्ष के होते तो मैं आपका आयुष्मान कार्ड अभी बना देता, और चूँकि मैं 70 वर्ष से कम आयु का हूँ इसलिए मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा।
फिर भी अब जैसे सर आए हैं कलेक्टर महोदय, इनसे कुछ उम्मीद जगी है कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कितने डायलिसिस के मरीज हैं? पेटला में 29 डायलिसिस पेशेंट हैं। सभी को अन्यत्र जाना पड़ता है। इससे आर्थिक रूप से नुकसान भी होता है, समय की बर्बादी होती है। अगर यहाँ पे ये यूनिट चालू हो जाएगा तो सभी का समय और आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। मेरा नाम सुदेश माहिरिया, माही कॉलोनी पेटला।